हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुपर स्पोकन इंग्लिश क्लास। दोस्तों, आज हमें सीखना है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है, कैसे यूज करते हैं। अभी तक जो हमने सुना था वो हमें यही पता था कि जो पैसिव वॉइस होते हैं वो बुक की लैंग्वेज होती है, वो सिर्फ लिखने के लिए यूज किए जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप स्पोकन इंग्लिश में पैसिव वॉइस का यूज कर सकते हो। इवन मैं तो बोलता हूँ जो 50% स्पोकन इंग्लिश में जो ग्रामर यूज होती है वो पैसिव वॉइस से ही आती है। दैट मीन आप जो पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस होते हैं, जो वाक्य होते हैं, उनका यूज डे टू डे लाइफ में एज अ स्पोकन इंग्लिश में भी यूज कर सकते हो और हम करते भी हैं। जैसे आपको बोलना है कि खाना बनाया जाता है, राइट, उसे पीटा जाता है या वह पीटा जा रहा है, राइट, दैट मीन कपड़े धुल गए हैं। तो आप इन सेंटेंसेस को कैसे बनाओगे? आप इन सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस की हेल्प से बनाओगे। तो चलो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हाउ डू वी हैव टू लर्न, हाउ डू वी हैव टू यूज पैसिव वॉइस इन आवर डे टू डे लाइफ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस का मतलब होता है दैट मीन जो जिसके साथ कुछ किया जा रहा है। एक्टिव वॉइस में क्या होता था? फॉर एग्जाम्पल, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे जो करता था, जो करने वाला था, वो कौन था? मैं था। अब मैं बोलूँ इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश बोली जा रही है, इंग्लिश बोली जाती है, तो यहाँ पे इंग्लिश के साथ कुछ हो रहा है। दैट मीन यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगता है डूअर और रिसीवर। डूअर का मतलब होता है एक्टिव वॉइस। दैट मीन जो टेंसेस हमने मॉडल्स पढ़े थे वहां पे किस में बनता है? वो एक्टिव वॉइस में बनता है। एक्टिव वॉइस मतलब जो कुछ करता है, ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सभी क्या हैं? ये सभी के सभी डूअर हैं। दैट मीन जो कुछ करते हैं। जैसे मैं बोलूं मैं इंग्लिश बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश। आप खाना खाते हो, यू ईट फूड। दैट मीन आप कुछ करते हो, आप खाना को खाते हो। मैं इंग्लिश को बोलता हूं, वह मंदिर जाती है। दैट मीन वह कुछ करती है, वह जाने की प्रोसेस करती है। तो यहाँ पे डूअर हुआ, दैट इज एक्टिव वॉइस। अब बात आती है रिसीवर, जो हमारे काम का है। रिसीवर मतलब जिसके साथ कुछ किया जाता है, किया जा रहा है, किया जा चुका है, कुछ भी हो सकता है। दैट मीन जिसके साथ कुछ किया जाता है। जैसे मैं बोलूँ पेन को तोड़ा जाता है, पेन कुछ कर रहा, क्या नहीं कर रहा, इसको कौन तोड़ रहा? मैं तोड़ रहा, तो पेन को तोड़ा जा सकता है। इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश अपने आप से कुछ कर रही है? नहीं कर रही, इंग्लिश के साथ कोई कुछ कर रहा है। दैट मीन उसका पैसिव वॉइस बनेगा। तो पैसिव वॉइस किसके बन सकते हैं? दैट मीन जिसके साथ कुछ किया जा सकता है उसका पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। जैसे मैं बोलूँ इंग्लिश पढ़ाई जा सकती है, खाना बनाया जा सकता है। खाना ऑटोमेटिक बनता है क्या? नहीं बनता, खाना को कोई बनाता है। दैट मीन उसका पैसिव वॉइस बनेगा। मैं बोलूं पत्थर फेंका जाता है, पत्थर ऑटोमेटिक जाता है क्या? नहीं जाता, पत्थर को फेंका जाता है, कोई है जो पत्थर को फेंक देता है, तो यहाँ पे उसका पैसिव वॉइस बन जाएगा स्टोन इज थ्रोन, पत्थर फेंका जाता है। दैट मीन डूअर और रिसीवर। डूअर का मतलब होता है एक्टिव वॉइस, दैट मीन टेंसेस, और रिसीवर का मतलब होता है पैसिव वॉइस। दैट मीन जिसके साथ कुछ किया जाता है, दैट विल बी पैसिव वॉइस। एक सेंटेंस से देखते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस का एग्जांपल है, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। आप क्या बोलोगे? मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। बट वहीं पे आपको इसी का पैसिव वॉइस बनाना है। किसका? आई स्पीक इंग्लिश का। तो क्या बनेगा? अंग्रेजी बोली जाती है। दैट मीन अंग्रेजी को बोला जाता है, अंग्रेजी खुद अपने आप नहीं बोलने लगती है, इंग्लिश को कोई बोलता है। तो आप बोलोगे इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन, अंग्रेजी बोली जाती है। खाना खाया जाता है, फूड इज ईटन, खाना बनाया जाता है, फूड इज कुक्ड। कपड़े धोए जाते हैं, क्लोथ्स आर वॉश्ड। दैट मीन आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि आपका ऑब्जेक्ट ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। दैट मीन जो आपका पहले पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे आके क्या? सब्जेक्ट, दैट मीन मेन रोल में है, उसके साथ कुछ किया जाता है। अब हम देखते हैं कि जो मैंने लिखा है सब्जेक्टिव फॉर्म और ऑब्जेक्टिव फॉर्म। दैट मीन सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। हम कभी भी पैसिव वॉइस में एज आ जो करता है, दैट मीन उसको हम ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे नहीं लगाते हैं। वहाँ पे उसके बजाय हम क्या लगाते हैं? उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाते हैं। ऑब्जेक्टिव फॉर्म कौन कौन से होते हैं? जैसे आई का बनता है मी, बी का बनता है अस, यू का बनता है यू, दे का होता है देम, ही का हिम, सी का हर और इट का इट बनता है। क्या होता है? आई का मी, बी का अस, यू का यू, दे का देम, ही का हिम, सी का हर, इट का इट। दैट मीन ये कौन से फॉर्म होते हैं? ऑब्जेक्टिव
फॉर्म होते हैं, या फिर आप ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? या तो सब्जेक्टिव फॉर्म या ऑब्जेक्टिव फॉर्म, या बोल सकते हो सब्जेक्टिव प्रोनाउन, या बोल सकते हो इसको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। दैट मीन सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। जो हम पैसिव वॉइस में वाई लगा के सेंटेंस बनाते हैं, क्या लगा के, आप यहाँ पे देखो वाई के बाद जो आता है वो होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में ओपी लिखा है। नाउ अब बात करते हैं सर पैसिव वॉइस बनते कितने हैं। टेंसेस तो हमारे पास कितने हैं? देयर आर 12 टेंस। तो उनमें से हमारे पास जो पैसिव वॉइस बनते हैं वो होते हैं 8। दैट मीन देयर विल बी ओनली 8 पैसिव वॉइस इन 12 टेंसेस। दैट मीन 12 टेंसेस में से सिर्फ कितने पैसिव वॉइस बनेंगे? टेंस हमारे पास 12 थे, 12 में से हमारे पास सिर्फ 8 पैसिव वॉइस बनेंगे। दैट मीन 4 पैसिव वॉइस नहीं बनेंगे। वो कौन कौन से हैं? तीनों आपके आ जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और एक आएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस ओनली। दैट मीन जिसकी हेल्पिंग वर्ब विल भी होती है। उन चारों के पैसिव वॉइस नहीं बनेंगे। नाउ अब प्रेजेंट की बात करेंगे। आज हम प्रेजेंट के बारे में सीखने वाले हैं कि हाउ डू वी हैव टू मेक पैसिव वॉइस इन प्रेजेंट। नाउ अब यदि हम बात करें कि हमें कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, कहाँ पे हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है। दैट मीन प्रेजेंट सिंपल, दैट मीन प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसे बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। तो आपको पता है कि जो प्रेजेंट इंडेफिनेट पैसिव वॉइस होता है उसमें हम क्या लगाते हैं? एच एम आर। आप बोलोगे सर ये तो हम किस में लगाते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लगाते हैं। बिल्कुल, बट वो कौन सा होता है? वो एक्टिव वॉइस होता है, दैट मीन टेंस होता है। अब प्रेजेंट सिंपल में हमने क्या लगाया था? वहां पे डू डज था, किसमें? टेंस में, दैट मीन एक्टिव वॉइस में। इसके पैसिव में क्या लगता है? एच एम आर। अब इसका हम बात करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पैसिव वॉइस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पैसिव वॉइस हम लगाएंगे एच एम आर प्लस बीइंग। क्या लगाएंगे? एच एम आर प्लस बीइंग। क्यों लगाएंगे? क्योंकि आपने एच एम आर किस में? प्रेजेंट इंडेफिनेट पैसिव वॉइस में यूज कर लिया है, तो दोनों सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? एच एम आर प्लस बीइंग। जो हम टेंस की बात करें तो टेंस में क्या था? यहाँ पे था ओनली एच एम आर। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में हम लगाएंगे हैज बीन, हैव बीन। क्या लगाएंगे? हैज बीन या फिर हैव बीन। वहीं पे हम देखें कि सिंपल सा वहाँ पे क्या था? यदि हम एक्टिव वॉइस में हैज और हैव था, पैसिव में क्या हो गया? हैज बीन, हैव बीन। एक बार अगेन बता देता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनेट पैसिव वॉइस में हम एजेएमआर यूज करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम एजेएमआर प्लस बीइंग करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस में हम हैज बीन, हैव बीन का यूज करेंगे। दैट मीन एक स्टेप आगे हेल्पिंग वर्ब चलती है। नाउ अब हम देखते हैं कि हाउ डू वी हैव टू यूज पैसिव वॉइस इन प्रेजेंट सिंपल। जो इसकी हिंदी पहचान होती है वो सिमिलर रहेगी। दैट मीन किया जाता है, क्या निकल के आएगा? किया जाता है। मैं बोलूँ खाना बनाया जाता है, इंग्लिश बोली जाती है, पेन फेंका जाता है, पत्थर फेंका जाता है, लाइट चालू की जाती है, कपड़े धुले जाते हैं, दैट मीन साफ किए जाते हैं। तो सबके लास्ट में क्या आएगा? जाता है, जाता है। स्ट्रक्चर की बात देखें तो ऑब्जेक्ट आएगा पहले, दैट मीन कपड़े, इंग्लिश, फैन, लाइट, कूलर, राइट, पत्थर, ये सभी क्या है? ऑब्जेक्ट हैं। तो आप लगाओगे ऑब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि यहाँ पे क्या है? एच एम आर। आप कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब लगा लोगे और सेंटेंसेस को बनाओगे। तो व्हाट विल यू यूज? यू विल यूज ऑफ एच एम आर। देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दैट इज इन ऑल पैसिव वॉइस यू विल हैव टू यूज ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या यूज करना है? यू विल हैव टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ऑल पैसिव वॉइस, नॉट ओनली इन दिस वन, इन ऑल पैसिव वॉइस यू विल हैव टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। दैट मीन जितने भी पैसिव वॉइस हैं सभी पैसिव वॉइस में आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। इसमें कोई डाउट या कोई झंझट नहीं है कि कहाँ पे क्या लगाना है। सबके साथ क्या लगाओगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओगे, कोई भी पैसिव वॉइस हो। इन द लास्ट ए ऑप्शनल है, चाहो तो लगाओ, नहीं मन है तो मत लगाओ। दैट मीन बाय और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। जैसे मैं बोलूँ खाना बनाया जाता है, फूड इज कुक्ड, किसके द्वारा? बाय हर। तो आप यहाँ पे बाय लगा के ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लगा दो कि बाय हर, बाय मी, बाय अस, बाय हिम। इस तरीके से बना सकते हो। जैसे कि आप देखो खाना बनाया जाता है, फूड इज कुक्ड, सिंपल सा बोल दिया आपने खाना बनाया जाता, भाई नहीं बताना मुझे नाम कि कौन बनाता है, तो आप बोलो फूड इज कुक्ड। पेन चुराया जाता है, दैट मीन ये पेन है, इसको क्या किया जाता है? चुराया जाता है। तो आप बोलोगे पेन इज स्टोलन।
पेन इज स्टोलन किसके द्वारा, वाई हिम, वाई हर, वाई राज, वाई अमन, किसी का भी नेम बता सकते हो। पेड़ क्यों काटे जाते हैं, दिस इज द इंटेरोगेटिव सेंटेंस, दैट मीन डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। पेड़ क्यों काटे जाते हैं, वाई आर ट्रीज कट, क्या बनेगा, वाई आर ट्रीज कट। यहाँ पे कट जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म, कट कट कट, तीनों फॉर्म सेम होते हैं, तो वाई आर ट्रीज कट, पेड़ क्यों काटे जाते हैं। नाउ यहाँ तक आपको क्लियर है। इसके आप 6 फॉर्म भी बना सकते हो, जैसे खाना बनाया जाता है, फूड इज कुक्ड, खाना नहीं बनाया जाता है, फूड इज नॉट कुक्ड, क्या खाना बनाया जाता है, इज फूड कुक्ड, क्या खाना नहीं बनाया जाता है, इज फूड नॉट कुक्ड, खाना क्यों बनाया जाता है, वाई इज फूड कुक्ड, खाना क्यों नहीं बनाया जाता है, वाई इज फूड नॉट कुक्ड। इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस के 6 फॉर्म बना सकते हो बहुत ही आसानी से, ठीक है। आप इसके 6 फॉर्म बना पाएंगे और डे टू डे लाइफ में आपको इसको यूज भी करना है। नाउ जैसे मैं बोलूँ चैनल को सब्सक्राइब किया जाता है, चैनल को सब्सक्राइब किया जाता है, चैनल इज सब्सक्राइब्ड, राइट। इंग्लिश सीखी जाती है, इंग्लिश इज लर्नड, राइट। नाउ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पैसिव, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनता है उसकी पहचान तो सिमिलर होगी, दैट मीन रहा है, रही है, तो यहाँ पे आएगा किया जा रहा है, क्या निकल के आएगा, कोई भी काम है वो किया जा रहा है, तो आप बोलोगे वो किस में बनेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पैसिव वॉइस में। जैसे कि मुझे बोलना है कि खाना बनाया जा रहा है, खाना बनाया जा रहा है, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, काम किया जा रहा है, मोबाइल चलाया जा रहा है, राइट, खाना बनाया जा रहा है, गप्पे सप्पे लड़ाई जा रही हैं, उसे पीटा जा रहा है, उसे पीटा जा रहा है, तो क्या बनाओगे, ही इज बीइंग बीटन, वह पीटा जा रहा है या उसे पीटा जा रहा है। नाउ स्ट्रक्चर आएगा, ऑब्जेक्ट लगाना है आपको सिंपली, दैट मीन जिसके साथ कुछ, मैंने बोला ही, आप बोलोगे सर ही क्यों लगाया, तो ही तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन है, बट ही दैट मीन उसके साथ कुछ किया जा सकता है, आंसर है यस, तो उसका पैसिव वॉइस बन सकता है, दैट मीन उसे पीटा जा सकता है, वो खुद किसी को पीट सकता है, उसे भी किसी के द्वारा पीटा जा सकता है, तो उसका पैसिव वॉइस बन जाएगा, दैट मीन वो डूअर भी है और रिसीवर भी है, दैट मीन वो कर भी सकता है, उसके साथ भी कुछ किया जा सकता है, तो उसका पैसिव वॉइस बन जाएगा, तो ही इज बीइंग बीटन। जैसे कि ऑब्जेक्ट लगाओगे, इज एमआर के साथ क्या लगाओगे, बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। जैसे कि खाना बनाया जा रहा है, आपके घर पे गेस्ट आए और आपको उनको इंग्लिश में बोलना है कि भाई बैठो अभी खाना बनाया जा रहा है, आप क्यों घर जा रहे हो, खाना खा के जाना, तो क्या बनाओगे यहाँ पे, आप बोलोगे फूड इज बीइंग कुक्ड, खाना बनाया जा रहा है, राइट। मैं बोलूँ अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश इज बीइंग टॉट, क्या बोलेंगे, इंग्लिश इज बीइंग टॉट, उसे क्यों पीटा जा रहा है, वाई इज ही बीइंग बीटन, क्या बोलेंगे, वाई इज ही बीइंग बीटन, राइट। मोबाइल क्यों चलाया जा रहा है, वाई इज मोबाइल बीइंग ऑपरेटेड, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ओके। आगे देखते हैं, घर बनाए जा रहे हैं, दैट मीन आपने देखा होगा गवर्नमेंट की स्कीम से या कुछ भी XYZ आपको बोलना है कि घर बनाए जा रहे हैं, होम आर बीइंग बिल्ट, बिल्ट का थर्ड फॉर्म होता है बिल्ट, होम्स आर बीइंग बिल्ट, घर बनाए जा रहे हैं, पढ़ाई की जा रही है, स्टडी इज बीइंग डन, आपको बोलना है कि भाई स्टडी की जा रही है, राइट, पढ़ाई की जा रही है, पैसे खर्च किए जा रहे हैं, बाइक चलाई जा रही है, राइट, पैसा फेंका जा रहा है, राइट। इस तरीके से बनाना तो क्या बोलोगे, स्टडी इज बीइंग डन, राइट, मनी इज बीइंग स्पेंट, पैसे खर्च किए जा रहे हैं। नाउ अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस, जैसा मैंने बोला जितने भी पैसिव हैं सबकी पहचान टेंस की तरह सिमिलर रहेगी, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, किया जा चुका है या किया जा चुका है, राइट, खाना खा लिया है तो लिया है लास्ट में भी आ सकता है, खाया है, पिया है, लिया है, दिया है, इस तरीके से भी आ सकता है। सिंपल सी पहचान किया जा रहा है। ऑब्जेक्ट लगाओगे, हैज हैव के साथ क्या लगाना है, बीन, बीन में गलती नहीं करना, पैसिव वॉइस में आप क्या लगाओगे, बीन, तो हैज बीन, हैव बीन प्लस V3 बाय और ऑब्जेक्ट
प्रोनाउन। जैसे मैं बोलूँ खाना बनाया जा चुका है, फूड हैज़ बीन कुक्ड, क्या बोलेंगे? फूड हैज़ बीन कुक्ड। इंग्लिश बोली जा चुकी है, इंग्लिश हैज़ बीन स्पोकन। चैनल सब्सक्राइब किया जा चुका है, चैनल हैज़ बीन सब्सक्राइब्ड। किसके द्वारा? आपके द्वारा। तो वाई यू, राइट। कमेंट की जा चुकी है, कमेंट हैज़ बीन डन, वाई यू, कमेंट आपके द्वारा की जा चुकी है। अगला, अंग्रेजी बोली जा चुकी है, इंग्लिश हैज़ बीन स्पोकन, क्या बोलेंगे आप? इंग्लिश हैज़ बीन स्पोकन, इंग्लिश बोली जा चुकी है, इंग्लिश पढ़ाई जा चुकी है, इंग्लिश हैज़ बीन टॉट। खाना फेंका जा चुका है, कुर्सी तोड़ी जा चुकी है, फ्लावर तोड़ा जा चुका है, स्पीच दिया जा चुका है। तो वहाँ पे आप किसका यूज करोगे? हैज़ बीन, हैव बीन का यूज करोगे। अगला, नेक्स्ट, कपड़े धुल गए हैं। आपको बोलना कि भाई कपड़े धुल गए हैं, तो क्या बोलोगे? क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड, क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड, कपड़े धुल गए हैं। अगला, खाना खा लिया है। आपको किसी को बोलना कि भाई मैंने खाना खा लिया है, राइट। या तो आप बोल सकते हो आई हैव ईटन फूड, सिंपली आपको बोलना कि खाना खा लिया है। अब किसने खाया वो हमें नहीं बताना, तो आप बोलोगे फूड हैज़ बीन ईटन, दैट मीन खाना खाया जा चुका है या खाना खा लिया है। नेक्स्ट, मोबाइल खरीद लिया है, दैट मीन मोबाइल खरीदा गया है या खरीद लिया है, दोनों बात एक ही होती है। तो जैसे कि मोबाइल हैज़ बीन परचेस्ड, मोबाइल हैज़ बीन परचेस्ड, मोबाइल खरीदा जा चुका है, इंग्लिश सीखी जा चुकी है, ऐसा कुछ किया जा चुका है। तो इस तरीके से आज हमने प्रेजेंट में बनने वाले पैसिव वॉइस देखे, साथ ही साथ हमने देखा कि हमें कैसे पैसिव वॉइस बनाना है, कैसे इनको यूज करना है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं, कौन कौन से आपको हेल्पिंग ऑफ पैसिव में करना है, जो एक्टिव में थी वो आप कौन सी हेल्पिंग ऑफ यूज करते हो। सबसे जो इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज डूअर और रिसीवर का कॉन्सेप्ट। आपको डूअर और रिसीवर में अंतर पता होना चाहिए। डूअर मतलब जो खुद करता है, रिसीवर दैट मीन जिसके साथ कुछ किया जाता है। जैसे मैं इंग्लिश बोलता हूँ, राइट, तो मैं इंग्लिश बोलता हूँ, अब इंग्लिश को बोला जाता है, दैट मीन इंग्लिश को कोई बोलता है, दैट मीन इंग्लिश ऑटोमेटिक नहीं बोलते, तो वो रिसीवर होता है, दैट मीन जिसके साथ कुछ किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। जल्दी से आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड देन वी विल डिस्कस। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड एंड टेल टू देम दैट वी आर रनिंग 60 डेज चैलेंज। हम 60 दिनों का चैलेंज चला रहे हैं, तो आपको इस 60 दिनों के चैलेंज को पूरा करना है। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। हैव अ गुड नाइट।